हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल मॉडल और नीतियों को देखते हुए लोग लगातार पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जसूर में सैकड़ों युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। गांव गंगत कांग्रेस पार्टी से आप में करीब 50 लोगों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी सह प्रभारी अजय दत्त ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार आप पार्टी से इस कदर डरी हुई है कि आने वाले 31 मई को मोदी का दौरा कांगड़ा में करवाने जा रही है। लेकिन अब देश की जनता भाजपा सरकार से दुखी हो चुकी है, जिसके फलस्वरूप हजारों लोग भाजपा कांग्रेस छोड़ आप पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस की गलत नीतियों से प्रदेश में आप पार्टी से जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है, जो दर्शाता है कि प्रदेश में किस कदर आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश की जनता आपको पहला विकल्प मान चुकी है। मैं बीजेपी की जयराम ठाकुर जिसके मुख्यमंत्री हैं, उनको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि अब हिमाचल की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है और हिमाचल के लोगों ने तय कर लिया है कि आम आदमी पार्टी को लाना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। उधर सोलन में भाजपा नेता डॉक्टर राजेश कश्यप ने कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित सुखराम का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था और राजेंद्र राणा और कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मशगूल थे, जो कि ऐसी दुख की घड़ी में अशोभनीय बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता एक क्लर्क की तरह प्रदेश सरकार की गलतियां निकाल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता और पूरे भारत में जो हमारे लोकप्रिय रहे आदरणीय पंडित सुखराम जी, उनका देहांत हो गया। अभी उनकी अर्थी जो है वो शमशान घाट भी नहीं पहुंची थी कि कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर जो है जिस तरह से मिठाई और गुलदस्ते लेकर के जो है उनका स्वागत किया है, मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छी राजनीति है। अगर आप सोलन आ रहे हैं तो सोलन में आकर के आप सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं, आरोप भी इस तरह के जो कि कहीं पे भी जो है जिसके कोई एविडेंस नहीं है। आपने सोलन में आकर के हिमाचल प्रदेश सरकार पे आरोप लगाया कि जो दालें हैं उसमें हेराफेरी हो रही है। एक क्लर्क की तरह आप जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें आप गलतियां निकाल रहे हो, तो ये एक राजनेता की कोई विशेषता नहीं है। ये तो एक क्लर्कों वाली बात आप कर रहे थे और आप ज़बरदस्ती किसी जो एक कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया गया है उसमें आप गलतियां निकाल करके एक ज़बरदस्ती का जो एक आप कांड घोषित करना चाहते हैं, ये मैं समझता हूँ एक अच्छे नेता की कोई पहचान नहीं। उधर घुमारवीं थाना के अंतर्गत गुस्साए व्यक्ति ने तेजधार दरार से हमला कर युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान अरविंद, जिसकी उम्र महज 31 वर्षीय है, निवासी सियोथा के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामले में संलिप्त आरोपी जगदीश चंद को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। जिला बिलासपुर के घुमारवीं थाना के अंतर्गत गुस्साए व्यक्ति ने तेजधार दराज से हमला कर युवक की हत्या कर दी। जगदीश चंद और अरविंद उर्फ गिक्का का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो कि देखते ही देखते झगड़े में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान जगदीश चंद ने अरविंद पर तेजधार दराज से हमला कर दिया, जिससे अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गांव के लोगों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। SHO रजनीश, DSP घुमारवीं अनिल ठाकुर की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची। वहीं SP बिलासपुर SR राणा ने भी मौके का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद साक्ष्य छिपाने के प्रयास किए। आरोपी ने अपने कपड़े छिपाए। जांच में आरोपी ने बताया कि उसने कपड़े जला दिए हैं। ये कपड़े खून से सने हुए थे। वहीं इसके चलते पुलिस की ओर से इस मामले में अन्य धाराओं को जोड़ा गया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। केवल अक्यूज्ड ही अकेला था या इसके साथ भी कोई और लोग थे? तो अगर कोई किसी और व्यक्तियों की भी इसमें सम्मिलियत पाई जाएगी तो उनको भी इस मामले पे जो है गिरफ्तार किया जाएगा। अपराधी ने अपराध करने के बाद साक्ष्यों को छुपाने का पूरा प्रयास किया। इसने जो अपने डाले हुए कपड़े थे, अभी जो थोड़ी सी इसके साथ कुछ इसको इंटेरोगेट किया गया है, ये कहता है कि मैंने वो सारे कपड़े जला दिए हैं क्योंकि उन पे सारे ब्लड स्टेन्स थे, वो खून से सने हुए थे। तो इसने ये जो साक्ष्यों को मिटाने के लिए एक और अपराध किया है, तो उस संबंध में भी हम इसके खिलाफ एक धारा
302 के साथ इसमें अवश्य ऐड करेंगे और हमारा एक प्रयास रहेगा कि इस मामले पे एक सही इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन हो और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन होने के साथ साथ हम इसकी तफ्तीश को जल्द पूरा करने के पश्चात कोर्ट में जो है इसका चार्जशीट फाइल करेंगे ताकि इसका जल्द से ट्रायल हो और जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति को सजा मिले। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के उपमंडल सरका घाट के 19 वर्षीय युवक का शव पुलिस ने खड्ड से खोदकर बरामद किया। धीरज ठाकुर 26 अप्रैल से लापता थे। 26 अप्रैल को धीरज और उसके दोस्तों ने इंजेक्शन से नशे की ओवरडोज ली थी। धीरज ने ज्यादा डोज ले ली जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 26 अप्रैल से लापता सरका घाट क्षेत्र के थड़ू गांव के 19 वर्षीय धीरज ठाकुर का शव पुलिस ने नलियाना गांव के पास बकर खड्ड से खोदकर बरामद किया है। शव जिसने दफनाया था उसकी निशानदेही के आधार पर शव की बरामदगी हुई है। दरअसल थड़ू गांव का 19 वर्षीय धीरज पुत्र बलदेव सिंह समीरपुर से ITI कर रहा था। पुलिस को दी गई शिकायत में पिता ने कहा है कि बेटे को नशे की लत लग चुकी थी। बीती 26 अप्रैल को धीरज घर से तो ITI के लिए निकला लेकिन ITI न जाकर अपने दोस्तों के साथ चला गया। देर शाम तक बेटा घर नहीं पहुंचा तो पिता ने बेटे के मोबाइल पर फोन किया। धीरज ने अपने पिता को बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ चला गया है और वहीं पर रहेगा। इसके बाद धीरज का फोन स्विच ऑफ आ गया। इसके बाद धीरज फिर कभी लौटकर नहीं आया। अपने स्तर पर बेटे की तलाश करने के बाद थके हारे पिता ने 30 अप्रैल को सरका घाट पुलिस थाना में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके दोस्तों पर शक जाहिर किया। पुलिस ने मृत धीरज के दोस्त पारुल की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया और शक के आधार पर उसे पूछताछ के लिए तलब किया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पारुल ने सच उगल दिया। पारुल ने पुलिस को बताया कि 26 अप्रैल को इन सभी दोस्तों ने इंजेक्शन से नशे की डोज ली थी। धीरज ने ज्यादा डोज ले ली जिस कारण उसकी मौत हो गई। अपने सामने धीरज को मृत अवस्था में देखकर तीनों युवक बौखला गए और उसकी लाश को बोरे में बांधकर बकर खड्ड किनारे ले गए। वहां पर गड्ढा खोदा और लाश को दफनाकर वापस घर लौट गए। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा है कि मामले में 302 और 201 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है जिनसे पूछताछ जारी है। तो इस सूचना को वेरीफाई करने के लिए उस लड़के को पुलिस जो है उस स्पॉट पे ले गई और वहाँ पे RFSL की टीम और अन्य जो डॉग स्क्वाड और टेक्निकल सहायता लेके वहाँ पे जो है उस जगह को सर्च किया गया और ज़मीन को खोदने पे जो ये शव जो है ये काफ़ी ख़राब कंडीशन में वहाँ से एक्सह्यूमेट हुआ था। जिसको क्योंकि मामला सीरियस है तो इसमें नेर चौक मेडिकल कॉलेज से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनके द्वारा जो है पोस्टमार्टम आज नेर चौक में किया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट पुलिस द्वारा वांछित है ताकि हम आगे मौत के जो सही कारण हैं उन तक हम पहुँच पाएँ। क्योंकि अभी तक की जानकारी के हिसाब से जो मृतक है वो ड्रग एडिक्ट थे, उनके परिवारजनों से भी यही सूचना हमें मिली है। तो जो उसके फ्रेंड को जिसको गिरफ्तार किया गया उसकी जो बात है वो कितनी सही है या उसमें एविडेंशियल तौर पे जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसका हमें इंतज़ार है ताकि हम मौत के जो कारण हैं उसको हम डेफिनेट कंक्लूजन की तरफ ले जाएं। इस संदर्भ में पुलिस स्टेशन सरका घाट में 302 मर्डर और 201 एविडेंस को नष्ट करने की जो धाराएँ हैं उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी तक 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया जा चुका है। वाकई चिंताजनक ये खबर थी। आप सबको अपने बच्चों को लेकर सतर्क रहना होगा और देखना होगा कि कहीं आपका बच्चा कहीं नशे की डोज में संलिप्त तो नहीं है, नशा तो नहीं कर रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और चलते हैं सीधे बीबीएमबी सुंदरनगर, जहां पर दैनिक भोगी रहे मजदूरों को आज भी न्याय के लिए प्रबंधन और राजनीतिक पार्टियों के भरोसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इसी कड़ी में न्याय की आस लिए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चीफ इंजीनियर संजीव दत्त शर्मा से मिले। सुंदरनगर पंडोह सलावड़ में वर्षों अपनी सेवाएं दे चुके मजदूर रोजी रोटी से महरूम हो चुके हैं। प्रबंधन आउटसोर्स और ठेकेदारों के माध्यम से काम करवा रहा है जिससे मजदूरों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है।
वर्तमान में 170 के करीब मजदूर हैं जो न्याय के लिए भटक रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी शेर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रबंधन ने शीघ्र कोई निर्णय मजदूरों के हित में न लिया तो घेराव किया जाएगा। चीफ इंजीनियर संजीव दत्त शर्मा ने कहा कि प्रबंधन शीघ्र मजदूरों के हित में कोई फैसला लेगा। इनकी मांग चेयरमैन संजय विश्वास को चंडीगढ़ भेज दी गई है। हमारे मजदूर भाई हैं जो यहाँ पे रोजी रोटी कमा रहे थे, उस रोजी रोटी के कारण इनका परिवार का गुजर बसर हो रहा था, लेकिन बीबीएमबी की अन्यायपूर्ण नीति के कारण इनको बाहर कर दिया गया। लेकिन आज ये भाई जब हमारे से मिले तो आज हमने इनको आश्वासन दिया है और साथ में हमने बीबीएमबी प्रशासन को ये आगाह कर दिया गया है कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। ऐसे व्यक्ति आए जिनको ना जो रेगुलर यहाँ पर डेली वेजर्स थे, दैनिक वेतन भोगी थे, और उनको किसी वजह से महकमे ने बाहर निकाल दिया। इसके लिए जिसके बाद उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और कोर्ट ने भी उनको कुछ ऐसे बोला है कि रखना पहले इनको प्रायोरिटी पर रखा जाए। तो उन्होंने ये अपने रिप्रेजेंटेशन दी कि आप हमारे कुछ संज्ञान लें और हमें रखें। तो उस विषय में मैं ये कहूँगा कि मैं इस बात पर पूरा ध्यान देता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि उनको वापस महकमे में रखा जाए। मंडी शहर के हनुमान घाट स्थित शमशान घाट अब जल्द ही इको फ्रेंडली होने जा रहा है। मंडी में नगर निगम इको फ्रेंडली मोक्ष यंत्र स्थापित करने जा रहा है ताकि पर्यावरण प्रदूषण से बचा जाए और पेड़ों का कटान भी कम हो सके। यह पहला ऐसा स्वर्गराह यंत्र होगा जो मंडी में ट्रायल बेस पर लगाया जाएगा, जिसका खर्चा करीब 22 लाख है। अगर यह ट्रायल सफल रहता है तो इसे अन्य जगह पर भी स्थापित किया जाएगा। मंडी शहर के हनुमान घाट स्थित शमशान घाट अब जल्द ही इको फ्रेंडली होने वाला है। नगर निगम मंडी की मेयर दीपाली जायसवाल ने बताया कि मंडी के शमशान घाट पर एक इको फ्रेंडली मोक्ष यंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि पर्यावरण प्रदूषण से बचा जाए और पेड़ों का कटान भी कम हो। इसको लेकर ओम साई स्वरहंत्र प्राइवेट लिमिटेड से आए एजेंट ने नगर निगम कार्यालय में एक डेमो भी दिया, जिसके बाद अब मौके का निरीक्षण करने सभी पार्षद और टीम शमशान घाट पर आई है। उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल स्वर्गराह यंत्र को मंडी के शमशान घाट पर ट्रायल के तौर पर स्थापित किया जाएगा। अगर यह सफल रहता है तो इसे अन्य जगह भी स्थापित किया जाएगा। दीपाली जायसवाल ने बताया कि इस यंत्र का सारा खर्च पुष्प कपूर वहन कर रहे हैं और वो ही कंपनी को पेमेंट करेंगे। बाकी बाद में नगर निगम ही इस यंत्र के रखरखाव की जिम्मेदारी लेगी। जो बन रहा है, सेंटर बन रहा है, वो पोल्यूशन फ्री होगा। लकड़ी इसमें कम इस्तेमाल होगी, कम से कम 1 से 1.5 लाख तक जो लकड़ी होगी, उससे जो होगा हमारे जो पर्यावरण के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा और पेड़ों का कटान भी ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि आप लकड़ी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं, तो यहाँ कम पेड़ इस्तेमाल होंगे, साथ साथ पोल्यूशन फ्री होगा, इको फ्रेंडली टाइप की भट्टी होगी। और जो जैसे आसपास के लोगों को यहाँ पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा पहले, तो वो कम होगा। पुष्प कपूर जी हैं जो अमेरिका में सेटल्ड हैं, वो आए थे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे मंडी आए थे, तो उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी। तो कंपनी को जो है वो पे करेंगे जितना भी अमाउंट है, 21-22 लाख आए थे जी। और बाकी जो भी मंडल के लोग सदस्य, नागरिक सभा के सदस्य और हमारे कॉरपोरेशन है, वो मिल जुल के जो है इसका मेंटेन जो है वो नगर निगम करेगा। जो बाद में जो इसकी मेंटेनेंस का होगा वो हम करेंगे। ओम साई सर्वंत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आए एजेंट वीपी मौर्य ने बताया कि स्वर्गराह यंत्र से 100 किलो लकड़ी से एक मृत शरीर का निस्तारण किया जाएगा और जो धुआं निकलेगा उसे भी वातावरण में फिल्टर कर छोड़ा जाएगा ताकि आसपास के लोगों को धुएं से कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स के तहत ही यह मशीनरी यहाँ लगाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश का यह पहला स्वर्गराह यंत्र है जो मंडी के शमशान घाट में लगने जा रहा है। बाकी शहरों में विद्युत गैस से चलने वाले कई प्लांट लग चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें 22 लाख की लागत आएगी और एक दिन में 15 से 16 शवों का निस्तारण इस यंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि 100 किलो लकड़ी से एक मृत शरीर का निस्तारण किया जाएगा और जो भी उसमें से धुआं निकलेगा उसको भी फिल्टर करके ही वातावरण में 100 फीट की चिमनी से छोड़ा जाएगा ताकि हमारे आसपास के जो घर परिवार है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको धुएं वगैरह से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। जो मशीनरी लगेगी वो सारी पीसीबी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से लगेगी और इसमें एक डोनर, नगर निगम और हमारी कंपनी, तीनों लोग मिलके इस काम को करेंगे।
उसको जल्दी से जल्दी काम खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर जल्द लौटेंगे।